तो गाइस यार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बन के सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए। दिखाने वाले हैं कुछ ऐसा एक नया बिजनेस आइडिया कि जिसकी मतलब आज के टाइम में जब तक इस पृथ्वी पे मानव जाति रहेगी, इस बिजनेस आइडिया की जरूरत पड़ती रहेगी। जी हाँ गाइस, आपने सही देखा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आप पे पूरा मेडिकल स्टोर चमक रहा है। मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ पूरा मेडिकल स्टोर की पूरी जानकारी, कैसे मेडिकल स्टोर को खोला जाता है, कितना इनमें इन्वेस्टमेंट होता है, क्या इसमें चुनौतियाँ आती हैं इस मेडिकल के ओनर। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम और यहाँ का एड्रेस जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम है अमित कुमार जी। मेरा मेडिकल शॉप है, ये नाखूनकर ठाकुरद्वारा तहसील में पड़ता है। नाखूनकर गाँव है, ठाकुरद्वारा तहसील, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर सर का मेडिकल स्टोर है। अपना गाँव में ही रहकर चला रहे हैं पूरा। अच्छा, देखिए एक अच्छा मतलब कि मॉडल है। और मैं एक कहना चाहूँगा, मेडिकल तो ऐसी चीज़ है, जब तक इस पृथ्वी में मानव जाति रहेगी ये जरूर रहेगा, बिना इसके संभव नहीं है। तो गाइस, देते हैं आपको पूरी जानकारी, समय ना गवाते हुए सर से जानते हैं अगली प्रक्रिया। क्या, कहाँ से ये आइडिया आया, कितना इसमें खर्च हुआ, क्या कुछ इसमें चुनौतियाँ आई, और क्या कुछ अब आगे की जो प्रोग्रेस हो रही है वो सब, क्या प्रॉफिट है इसमें, कहाँ से इसका प्रॉफिट निकलता है, देते हैं आपको पूरी जानकारी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये आपको आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया हर किसी को आजकल के ज़माने में ये देख रहे हैं कि बीमारियों से घिरे हुए सबके घर हैं। बिल्कुल। इसी चीज़ को देखते हुए हमारा भी मन करा कि एक बार मेडिकल शॉप पर जाते थे, दवाइयों के बारे में थोड़ी जानकारी। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ की नॉलेज को पकड़ना सीखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो हमें वो अच्छा लगा कि ये ठीक है सेटअप अपना भविष्य के लिए, अगर देखा जाए तो फ्यूचर बनाने के लिए तो सही है। तो हमें लगा, तो हमने इसमें थोड़ा सा जानकारी ली, तो पता चला कि इसके लिए हमें कोई कोर्स एक आता है, डी फार्मेसी जी या बी फार्मेसी। बता रहे हैं मतलब कि जो सबसे पहले अंदर से एक आग उठी कि भाई इस चीज की हमें जानकारी लेनी है। देखिए, इस पर एक महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो मार्केट चाहता है, जब इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है, संभाला नहीं जाता है। तो उसी का सर, जैसा बता रहे, अंदर एक दिलचस्प हुई, जानने की इच्छा हुई, काम में रुचि थी, उसी को आगे बढ़ाया। तो सर, अब मैं जानना चाहूंगा इसके लिए क्या क्या योग्यता, मतलब कि क्वालिफिकेशन, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है, मतलब 12th करने के बाद आदमी क्या, एक स्टेप बाय स्टेप बताइए। जैसे आप इसे करने के लिए 12th किया, 12th करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो अगर हम चाहें तो ग्रेजुएशन में करना है तो बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो ये पड़ती है आपको 4 साल की। अगर आपके पास टाइम कम है, 4 साल नहीं गंवाना चाहते, अगर शॉर्ट टर्म में करना चाहते हो तो डिप्लोमा इन फार्मेसी शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म है, ये 2 साल का हो जाएगा। जब 2 साल का हो जाएगा तो इसमें 2 साल में ही आपके एग्जाम देगा जो आपके पास, फिर आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा जो पीसीआई लखनऊ, हमारे यहाँ से जी लखनऊ से आपको पीसीआई से अप्रूवल करा के, और ये आपको देना पड़ेगा। ये फिर आपको वो जो अप्रूवल लेटर आएगा वो आपको मुरादाबाद अपने ड्रग इंस्पेक्टर, मतलब क्या है, जो कोर्स उसको कंप्लीट करना, उसको कंप्लीट करने के बाद अपना क्या कुछ मतलब एक्सपीरियंस ट्रेनिंग भी होती है कुछ? हाँ, ये जब आप पीसीआई, ये जब आप पुलिस से करेंगे, पुलिस से मतलब तो पुलिस वाले ही 3 महीने का कोर्स गवर्नमेंट अस्पताल में मिलेगा आपको। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, मतलब एज ए एक्सपीरियंस। सीएससी सेंटर जितने भी अपने हैं गवर्नमेंट के, उन पे मिलेगा आपको। एक सीएससी सेंटर दे दिया जाएगा, 3 महीने वहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी जी। उसके बाद की प्रक्रिया जब ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर आपको ये ऑनलाइन करा के वो कागज, और ये आपको पीसीआई जाना पड़ेगा लखनऊ जी। पीसीआई लखनऊ से वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद आप जो है ये चीज जाके अपने ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग ऑफिस जो होता है डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो डिस्ट्रिक्ट में जाके और आपको वहाँ देना पड़ेगा। वहाँ पे आपका जो ऑनलाइन होगा, अब आपको अपनी दुकान दिखानी पड़ेगी, नक्शा बनवाना पड़ेगा। ग्राउंड स्तर पे कहाँ खोलना चाहते हैं, जगह है इसके भी सब वो है, जगह दिखा के फिर वो आपके यहाँ आएंगे, वेरिफिकेशन होगा। आपके जो ड्रग इंस्पेक्टर आएंगे आपके यहाँ वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद अगर उन्हें सब चीज सही लगी तो वे आपका मेडिकल के लिए अप्रूवल दे देंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले 12th के बाद अपना जो सर बता रहे हैं, 2, एक डिप्लोमा, एक डिग्री, उसको करने के बाद आपको एक 6 मंथ या उससे अधिक का अपना ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उस ट्रेनिंग करने के बाद लखनऊ, सर क्या नाम बता रहे थे? लखनऊ पीसीआई, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा मेडिकल के लिए। फिर वहां से एक लेटर आएगा, उस लेटर को डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर के पास जमा करना पड़ेगा। वहां से पूरा वेरिफिकेशन होगा, ग्राउंड स्तर पर टीम आएगी, आपकी दुकान देखेगी, और उसको ये अप्लाई होगा। ये होगी पूरी प्रोसेस, कैसे आप मेडिकल खोलें।
साहब अगली प्रक्रिया कि इसमें कितना खर्चा आता है, एक मिनिमम एवरेज? मिनिमम एवरेज जब आप अपना लाइसेंस बनवाने जाएंगे, गवर्नमेंट ने हर जिले की, हर जगह की लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से अलग फीस है। रूरल में है, अर्बन में है, उसके जो आपकी फीस 5 से 10 हजार जितने भी जहाँ जिसकी जैसी वो है वो फीस लगेगी। उसके बाद आपका ये लाइसेंस आ जाएगा। लाइसेंस आने के बाद आपको दुकान चेक होने के बाद फिर आपको अपनी दवाई भरनी पड़ेगी, बैंडरों से मिलना पड़ेगा। आपका एक ये हमारा लाइसेंस नंबर आ जाता है, लाइसेंस नंबर से पे ही दवाई आती है। अच्छा, बिना लाइसेंस नंबर के दवाई नहीं है। इसमें रॉ मटेरियल में खर्चा कितना, मतलब फर्नीचर बनवाना है और भी कुछ, मिनिमम से मिनिमम बताइए, कम से कम स्तर पे कैसे? शुरू में स्टार्टिंग में बेसिक दवाई ज्यादा नहीं रखते, बेसिक दवाई उनका लगभग एक अंदाजा? उनका लगभग पहले तो आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी, अपनी एरिया स्टडी। अच्छा, एरिया स्टडी करेंगे, आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, जो आपके पास में डॉक्टर हैं उनसे मिला जाएगा, उनसे पता निकाला जाएगा कौन कौन सी वे उनकी रिक्वायरमेंट, कौन सी दवाई चलाते हैं, उसके हिसाब से वो आपको नॉलेज लेके कम से कम 15-20 दिन लेके ही फिर उसके बाद उसी चीज का ऑर्डर लगा कर आप वो वाली दवाई मंगाइए। तो डॉक्टरों के संपर्क में रहिए, डॉक्टर जैसे जैसे आपको सजेस्ट करेंगे आप उसी हिसाब से दवाई देनी शुरू कर देंगे। देखिए साथियों, जैसा कि सर बता रहे हैं, अपना पूरा एरिया में फील्ड स्टडी करके, ग्राउंड स्टडी करते हैं, लिंक बना करके अपने उसी हिसाब से दवाई होनी है। लगभग कितने लाख का मानूं मैं शुरू में दवाई का इन्वेस्टमेंट? शुरू में इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 से 3 लाख रुपए, 2 से 3 छोटा सेटअप के लिए बहुत। चलो देखिए, ये भी हुआ। अब मैं जानना चाहता हूँ इसमें जो चुनौतियां आती हैं कि हाँ भाई ये समस्या है, ये भी समस्या आ रही है, वहां से एक एक करके बताइए। ये मेन चीज किसी भी बिजनेस के लिए। समस्या जो है, समस्या ये है, जैसे हमने सबसे पहले आपको दवाई खरीदने के लिए आप अपने वेंडर का चुनाव, अच्छा, ये सबसे मेन चुनाव सबसे है। कौन सा वेंडर भी अच्छा है, ये वाला कैसा है? वेंडर आपको सही मिल जाएगा तो आपका बिजनेस अच्छे से ऑटोमेटिक रनिंग सही हो जाएगी। हाँ। क्योंकि डिस्काउंट भी आज के जमाने में क्या है, पहले जमाने में जो है MRP से ही दवाई बिकती थी। अब इस जमाने में आदमी सब समझदार हो गए हैं, थोड़ा डिस्काउंट 10%, 20%, कोई 30% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, तो डिस्काउंट का भी जमाना है, तो उस हिसाब से आपके वेंडर का चुनाव अगर आपने सही कर लिया, डिस्काउंट पर आप दवाई दे रहे हो तो बिल्कुल सही है। देखिए साथियों, मेडिकल बिजनेस में ये की पॉइंट हो सकता है कि वेंडर का चुनाव कैसे करें। तो मतलब आपको एक अच्छा अगर वेंडर मिल गया, आपका बिजनेस मैं मानता हूँ चल निकले। पहले यहाँ फाइनली जानना चाहूंगा, आपके पास ये जो आपका लग रहा है, ये फाइनल लाइसेंस है आपका? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा। देखिए साथियों, 4 नंबर 21, मैं इसको लाइसेंस टू सेल स्टॉक एंड एक्सहिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। और ये वाला 24 में इसके भी सेम, मतलब कि ड्रग्स आप सप्लाई कर सकते हैं, दवाई आप बेच सकते हैं। इसका फाइनल लाइसेंस है सर? है बिल्कुल, ये फाइनल लाइसेंस है। तो सर अब सबसे पहले में मेन चीज जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जड़ होती है, प्रॉफिट। कितना, मतलब कि एक बेसिक जो नॉर्मली मीडियम मेडिकल चलता है, महीने का कितना प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट की तो बात ऐसी है, जैसा आपकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल, क्योंकि सेल पे ही अगर आपकी सेल ठीक है तो अगर आप 2% प्रॉफिट भी लोगे तो आपका महीने वाला कितना आ जाएगा? ये 15 से 20 हजार रुपये। 15 से 20 हजार बिल्कुल। देखिए 15 से 20 हजार कम नहीं है, स्टार्टिंग करने के लिए काफी अच्छा है। फिर जैसे जैसे आपकी मार्केट में वैल्यू जान और लिंक बढ़ते जाएंगे, आपकी सेल बढ़ती जाएगी, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो भाई यार, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, फिर नई शुरुआत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।